की श्रृंगार गौरी मामले की, जिस पर फैसला आ चुका है। जिला जज के विश्वेश ने सुनाया फैसला और ये फैसला जो है वो हिंदू पक्ष में आया है, हिंदू पक्ष के हक में आया है। और आपको बता दें कि कोर्ट जज साहब ने कहा है कि ये सुनने योग्य मसला है। इसकी अगली सुनवाई की तिथि जो है वो भी नियत कर दी गई है। 22 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। मुस्लिम पक्ष की अपील को खारिज कर दी है। ब्रेक से पहले हमने आपको अधिवक्ता शिवम गौर, जो कि हिंदू पक्ष के अधिवक्ता थे, उनको भी सुनाया था। उन्होंने साफ बताया कि फैसला आ चुका है, हिंदू पक्ष के हक में फैसला आया है और मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया है। ज्ञानव्यापी मामले में अब श्रृंगार गौरी मामले में रास्ता साफ हो चुका है। ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी केस सुनने के लायक है। कोर्ट ने ये अहम फैसला सुनाया है। पुलिस सिविल को वाराणसी सिविल कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। बड़ी खबर वाराणसी से आपको बता रहे हैं। हालांकि साथ साथ सभी से अपील भी की जा रही है कि इस शांति व्यवस्था को कायम रखें। भारी सुरक्षा बल जो है वो भी तैनात किया गया है। वाराणसी मामले पर आया बड़ा फैसला। लगातार हमारे साथ हाईकोर्ट अधिवक्ता विनीत मिश्रा जी बने हुए हैं। विनीत जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सिविल संहिता के आदेश 7-11 के तहत सुनवाई जो है वो की जा सकती है। मैं इसे समझना चाहूंगी आपसे। क्या हाँ, फिर से यशी जी क्या कह रही हैं? 7-11 के तहत सुनवाई की जा सकती है। मैं इस प्रोसेस को समझना चाहूंगी। जिसके हेलो जी जी इस धारा के अंतर्गत ये सुनवाई की जा सकती है और ये कहा गया है कि जो 1991 का अपना वर्शिप एक्ट था वो इस पे लागू नहीं हो। ये एक सेपरेट धारा है और इसके जो मैंने बताया ना कि सिविल का मैटर है, तो सिविल के मैटर को अगर हम लोग वर्शिप एक्ट में ले जाएंगे तो वर्शिप एक्ट 1991 के अकॉर्डिंग वो धारा इस पे एप्लीकेबल नहीं होगी और ये इसी के तहत चलेगी आगे। यही बताया गया है कोर्ट के द्वारा। जी बिल्कुल। आगे किस तरीके की प्रक्रिया इस पर हो सकती है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे अब इसके बाद क्या होगा लोगों के मन में कि इस पर फैसला आया, अब इसके बाद आगे किस तरीके से प्रोसीडिंग होगी? आगे की प्रोसीडिंग सब इसी के तहत दोनों पक्षों को सुनने को किसी को मनाही नहीं किया गया है और ऐसा कोई नहीं कहा गया है कि नहीं मुस्लिम पक्ष को इसमें नहीं सुना जाएगा जी। लेकिन खारिज याचिका ये की गई है कि ये मुकदमा चले ही, जो मुस्लिम पक्ष का एक पड़ी हुई थी उसमें याचिका कि इस मुकदमे को चलने ही न दिया जाए। ये मुकदमा चलने योग्य नहीं है, ऐसी कोई फैक्ट ही नहीं है जिसके द्वारा ये मुकदमा चलाने लायक है। और इस पे वर्शिप एक्ट का जो लगा हुआ है 1991 का वर्शिप एक्ट, उसमें ये जैसा वर्शिप एक्ट में यही कहा गया है कि ये किसी भी इसके बाद से अब किसी प्रकार के किसी भी धार्मिक स्थान का कोई भी मुकदमा कहीं पे याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। तो उसी के तहत ये निर्णय है कि वो लागू नहीं होगी बल्कि 7-11 के तहत मुकदमे को चलाने लायक है, सुनने लायक है। बिल्कुल। और आगे चलती रहेगी, पक्षों को बराबर सुना जाएगा। इसमें जो भी तथ्य जिसके द्वारा कहीं से भी लाया जाएगा जिन पक्षों के द्वारा, वो पक्ष सुने जाएंगे और उसी के आधार पे आगे निर्णय होगा। जो सत्य है उसका निर्णय होगा। जी विनीत जी बने रहिए हमारे साथ। अधिवक्ता हाईकोर्ट आशीष मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। और जिस फैसले का इंतजार काफी लंबे समय से लोग कर रहे थे, करीब 2 महीने का वक्त लगा और आज ये फैसला आया कि ये मसला सुनने योग्य है या नहीं और कोर्ट ने इसे माना है कि ये जो मामला है पूरा सुना जाएगा। क्या कुछ कह रहा है? सबसे पहले तो देखिए, जिस तरह से वाराणसी में धारा 144 लागू की गई है वो बहुत ज़रूरी था हमारे हिंदुओं और मुस्लिम भाइयों सभी के लिए। और इसकी सुनवाई जब हाई कोर्ट में हो रही है और हाई कोर्ट का निर्णय बहुत जल्द ही आप लोगों के बीच आएगा और आप लोग निश्चित तौर पे न किसी पक्ष में न किसी विपक्ष में ये निर्णय जो सत्य है उसी के, जैसा हमारे वकील भाई ने कहा उसी तरह से कि जो सत्य होगा वही निर्णय हाईकोर्ट देने वाली है। बिल्कुल आशीष जी, जिस तरीके से लगातार शांति व्यवस्था जो है वो कायम करने की अपील की जा रही थी, मैंने आज कहीं हमारे संवाददाता ने बताया कि कई उनसे पक्षकारों से बात की गई, उनका ये कहना था कि हम उसके बाद उच्चतम न्यायालय भी जा सकते हैं। तो क्या इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जा सकता है? अभी
बिल्कुल जाया जाएगा। निश्चित तौर पे एक पक्ष तो जाना चाहेगी ही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या लोअर कोर्ट हो, कहीं पे भी पक्षपात नहीं होगा, जिसकी अपेक्षा भारत की सारी जनता, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दोनों पक्ष कर सकते हैं। और यही निर्णय सर्वोच्च न्यायालय में भी हमें उम्मीद है कि सत्य के साथ ही कोर्ट जाएगी। बिल्कुल विनीत जी, लगातार आप इस बात को कह रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि जब से आप इस डिबेट का हिस्सा हैं तब से इस बात को कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा अगर अनुमति हो तो। ये साफ कह रहे हैं कि जो फैसला है, जो मैंने बताया ना कि ये इस फैसले के तहत चलेगा, इसका मतलब इस तरह के याचिका फिर से मुकदमा खारिज करने के लिए किसी अन्य कोर्ट में नहीं लगाई जाएगी। इस कोर्ट में तो चलती रहेगी याचिका, लेकिन अन्य कोर्ट में कहीं इसको खारिज करने के लिए फिर से अपील में नहीं जाएंगे। विनीत जी, आप ये कहना चाहते हैं कि अब भी इसमें जो याचिका स्वीकार की गई है, इसके बाद अगर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहे तो वो नहीं कर सकते हैं? नहीं, अभी नहीं कर सकता। अभी फिलहाल 7/11 का निर्णय यही है कि अभी इस तरह की याचिका दूसरी जगह नहीं फाइल होगी कहीं पे। जी विनीत जी, बिल्कुल। विनीत जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से इस फैसले को लेकर आप लगातार इस बात को कह रहे हैं कि विवाद उत्पन्न ना किया जाए, और ये सभी के लिए, ऐसा नहीं कि मुस्लिम पक्ष को नहीं सुना जाएगा या हिंदू पक्ष को ही केवल अब इंपॉर्टेंस दी जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इसको थोड़ा सा क्लियर करिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि लो याचिका खारिज हो गई है हमारी, तो कहीं ना कहीं उनको शायद बुरा लगे। तो इसको थोड़ा सा क्लियर करिए कि मुस्लिम पक्ष को भी उतना ही सुना जाएगा जितना कि हिंदू पक्ष को। हाँ, यति जी किससे पूछी हैं आपके? विनीत जी, आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, जैसा कि मैं पहले भी बताया आपको कि याचिका खारिज करने का ये मतलब था कि जो केस को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए कहा गया था कि केस चले ही नहीं है, क्योंकि केस ही नहीं है। ये जो फैक्ट हिंदू की महिलाओं द्वारा श्रृंगारकोरी की पूजा की बात हो रही थी, वहाँ शिवलिंग की बात हो रही है, जो कि माना जा रहा है हिंदू पक्ष, हम लोग मान रहे हैं कि नहीं, वहाँ पुराना शिवलिंग वहीं पे है, वो जो विश्वनाथ भगवान के जो एक लिंग है वहां पे भी है महादेव। तो उस चीज को लेकर के, भावना को लेकर के जो केस चला और जो सर्वेक्षण हो रहा है, उसी के को खत्म करने के लिए मुस्लिम पक्ष ने कहा कि नहीं, ये क्षेत्र पहले से डिसाइड हो चुका है और यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये केस चलने लायक ही नहीं है, इसमें कोई वाद ही नहीं उत्पन्न होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोगों से का एक बंटवारा के तहत, एक समझौते के तहत, और 1991 के वर्शिप एक्ट का भी इन्होंने हवाला देते हुए वो याचिका फाइल की थी, जो कि बताया कि कोर्ट ने आज उसको रद्द कर दिया और कहा कि नहीं, ये केस चलेगा, आप अपने अपने पक्ष ले आइए, जैसे है, दोनों को पूर्ण स्वतंत्रता है, पूरा अधिकार है कि अपने दोनों पक्ष पूरी तरीके से अपनी जो भी उनके पास तथ्य हैं अपने पक्ष को साक्ष्य के द्वारा उसको ले आएंगे, दोनों पक्ष को सुना जाएगा, मनाई किसी पक्ष को नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आशीष जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जिला जज का ये बड़ा फैसला आया है 7/11 के अंतर्गत, उन्होंने कहा है कि ये सुनवाई जो है वो ऐसे ही आगे जारी रहेगी। दो पक्षों में कहीं ना कहीं एक की याचिका खारिज हुई, दूसरे की याचिका जो है उसको स्वीकार किया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से वाराणसी में 144 धारा लागू कर दी गई है, तमाम चीजें की सुरक्षा व्यवस्था जो की गई है, अगर हम आगे की प्रोसीडिंग की बात करें तो वो किस तरीके से होगी? 22 सितंबर को जो सुनवाई होगी उस पर किस तरीके से सुनवाई की जाएगी? देखिए, जैसा विनीत भाई ने कहा, एकदम फैक्ट है कि किसी भी तरह की अन्य कोर्टों में कोई याचिका दाखिल नहीं की जाएगी और इस पे दोनों पक्षों को अपने अपने पक्ष रखने की अनुमति है पूरी। उसके बाद इस पे कोई निर्णय होगा और उस दिन भी 22 तारीख को भी धारा 144 लागू होगी और शांतिपूर्वक अदालत के निर्णय को दोनों पक्ष मानेंगे। बिल्कुल। आशीष जी, विनीत जी, आप हमारे साथ बने रहिए, दर्शकों को अपडेट दे देते हैं। 22 सितंबर को अगली सुनवाई आपको बता दें कि की जाएगी। मुस्लिम पक्ष की जो याचिका है उसको खारिज कर दिया गया है और ये याचिका जो है वो सिर्फ इतनी ही है कि ये जो मामला है ये सुनने योग्य है, ऐसा कोर्ट ने स्वीकार किया है। आगे जब 22 सितंबर को सुनवाई होगी तो इसमें मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष जो है उन दोनों को सुना जाएगा और उसके बाद कोर्ट आगे की तारीख जो है वो देगा। 22 सितंबर को फिलहाल इस पर आगे सुनवाई की जाएगी। अभी तक ये बड़ा फैसला आना था कि इस मामले को लेकर ये मामला जो है वो सुनने योग्य
है या नहीं है, और साथ ही साथ इसमें सुप्रीम कोर्ट जाने की, जैसे कि मुस्लिम पक्ष के कुछ लोग कह रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, जैसे कि हमारे दोनों ही वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने बताया है कि आप सुप्रीम कोर्ट का फिलहाल रुख जो है वो नहीं किया जा सकता है। हिंदू पक्ष के हक में फैसला आया है। विनीत जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनीत जी, इस श्रृंगार गौरी मामले पर और भी 2-3 केस जो हैं वो चल रहे हैं कि वहां पर जो नियमित पूजा अर्चना, साथ ही साथ और भी चीजों को लेकर यहाँ पर केस चल रहे हैं, उनको लेकर क्या उनकी सुनवाई आखिर कब होगी? इसको लेकर कोई जानकारी है कुछ? विनीत जी। आवाज आ रही मेरे पास? आवाज नहीं आ रही है। आवाज विनीत जी, आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है आवाज। विनीत जी, मेरा सवाल, श्रृंगार गौरी मामले को लेकर 1-2 केस और भी चल रहे हैं, उनको लेकर क्या उनकी केस की प्रोसीडिंग कैसे होगी? अब चूंकि इस मामले को भी अब सुना जाएगा। नहीं, देखिए, एक तो जो रेस जुडिकेटा होता है, अभी चूंकि मैं बनारस में नहीं हूँ और कचहरी का तुरंत से अभी नहीं जानकारी है वहां की, लेकिन जो मुकदमे और चल रहे होंगे वो तो कनेक्टेड मैटर है। सारे मैटर एक साथ ही चलेंगे और एक ही मुख्य फैसले को लेकर के कनेक्टेड मैटर चलते रहे जी। लेकिन और मुकदमों में क्या हो रहा है अभी हम इसकी जानकारी अभी आपको नहीं बता पाएंगे। अभी हमारे जूनियर हैं वहां पे, अभी इस प्रोग्राम के बाद वहां की बाकी अपडेट की जाएगी कि उन केसेस में क्या चल रहा है, और उसके बाद भी मैं बता पाऊंगा कि उन केसेस में क्या होगा। लेकिन जो मुख्य मुद्दा है कि इस पूजन को लेकर के और उस स्थान को लेकर के, वो इसी केस पे आधारित है और उसी से संबंधित ही सारे कनेक्टेड मैटर। तो मुख्य जो इशू है, जो मुख्य काज है, उसी को चलाते हुए आगे अन्य जो है समस्याओं और जो भी उसके केसेस हैं उसी से कनेक्टेड चलेंगे। बिल्कुल। अगर हम बात करें आशीष जी का रुक करना चाहूंगी मैं। आशीष जी, अगर हम बात करें इस मामले को लेकर, बहुत ज़्यादा हमने देखा था कि शुरुआत में ये ज्ञानव्यापी मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी हुआ था, और उसके बाद तमाम याचिकाएं जो हैं वो दायर की गई थी, चाहे वो हिंदू पक्ष की तरफ से की जाए या मुस्लिम पक्ष की तरफ से की जाए। ऐसे में अब इसको लेकर आगे किस तरीके से इस पर प्रक्रियाएं होंगी? जैसे कि अभी विनीत जी ने बताया कि और भी जो केसेज है वो अब एक साथ ही चलेंगे, तो ऐसे में इसके अलावा और क्या कुछ इसमें हो सकता है? देखिए, विनीत भाई ने बहुत अच्छी बात आपको बता दी है, और यही सही बात उन्होंने बताई कि जो अन्य मामले हैं वो चलते रहेंगे, लेकिन मुख्य मामला आपका इस कोर्ट में सुना जा रहा है, और अब और याचिकाएं नहीं दाखिल की जाएंगी और पुरानी याचिकाएं सुनवाई होती रहेंगी, लेकिन मुख्य याचिका आपकी कोर्ट में सुनाई गई है और उसी की डेट 22 तारीख को दी गई है। तो वो अन्य याचिकाएं इसके आगे बहुत जो जहां भी दाखिल की गई हैं उनका बहुत विशेष मतलब नहीं रह जाएगा। बिल्कुल। ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले पर आपको बता दें कि कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। 22 सितंबर जो है वो अगली सुनवाई की तारीख बताई गई है। जैसे कि हमारे अधिवक्ता लगातार इस बात को बता रहे हैं कि आगे अब प्रोसीडिंग होगी, डेट जो है वो कोर्ट द्वारा दी जाएगी और उस मामले पर सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों को ही सुना जाएगा। काफी लंबे वक्त से आपको बता दें कि इस फैसले का इंतजार जो है वो किया जा रहा है। हिंदू पक्ष के हक में ये फैसला आया है। आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले में हिंदू पक्ष के हक में ये फैसला सुनाया गया है। फिलहाल मुस्लिम पक्ष की जो याचिका है उसे खारिज कर दिया गया है। मुस्लिम पक्ष की अपील जो है वो खारिज कर दी गई है। विनीत जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि यहाँ पर कई लोग जबरदस्ती पूजा अर्चना करने की कोशिश कर रहे थे, कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं किया जा रहा है। ऐसे लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि उन्हें पूजा अर्चना करनी चाहिए, उनके भगवान जो है वो ऐसे ही बैठे हैं। तो हमने देखा था कि साधु संतों की एक भीड़ उमड़ पड़ी थी कि हम पूजा अर्चना करना चाहते हैं। नहीं, पूजा अर्चना तो चलती रहेगी, उसके लिए कोई रोक नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा भी है कि नियमित पूजा अर्चना करना चाहते हैं, डेली जाकर पूजा अर्चना करना चाहते हैं। नियमित के लिए ये याचिका पड़ी हुई है। तो जब ये फैसला होगा, नियमित का जब फैसला हो जाएगा कि यहाँ किस पक्ष के लिए ये अलाउ करता है कि नहीं करता है हिंदू पक्ष के लिए, तो इसमें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, और उस इंतजार के बाद ही ये निर्णय हो पाएगा कि नियमित होगा या जैसे अभी चला आ रहा है कि एक विशेष दिन पे पूजा के लिए उसमें प्रावधान है, उसमें जाकर के पूजा नृत्य कर सकती है महिलाएं। तो नियमित पूजा के लिए थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा।
बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं विनीत जी जैसे कि बता रहे हैं, लगातार हम दर्शकों को भी अपडेट दे रहे हैं कि नियमित पूजा अर्चना करने को लेकर जिस तरीके से साधु संत लगातार कह रहे थे कि उनको नियमित पूजा अर्चना करनी है। हालांकि जो पूजा अर्चना जैसे चलती आई है वैसे तो चलती रहेगी, लेकिन कोर्ट में साथ ही साथ मामलों को लेकर भी अब सुनवाई होगी। वाराणसी जिला जज का ये बड़ा फैसला आया है। ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले पर ये फैसला हिंदू पक्ष के हक में आया है। ये बड़ा फैसला, आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष की जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया गया है। 22 सितंबर को अगली सुनवाई जो है वो की जाएगी। और आप दोनों